सीताराम 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 जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री सीताराम की प्राप्ति विश्वास के माध्यम से जीवात्मा कर सकती है। श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति संभव नहीं है। भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव को देखा, सुग्रीव ने सारी बातें बताने के बाद एक कहा कि मैं सीता की खोज कराऊंगा। तो भगवान श्री राम ने प्रश्न किया, अब तो तुम्हारे मित्र हो गए, ये बतलाओ वन में तुम क्यों निवास कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन सा संकट आया, कौन सी विपत्ति आई जो तुम वनवासी बन गए? तो सुग्रीव रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा बड़ा भाई बाली है जिसने हमें कष्ट बहुत दिए। वो बड़ा ही बलशाली है, उसने हमारा राज्य तो ले ही लिया, हमारी पत्नी रूमा का भी हरण कर लिया है। भगवान ने कहा, सुग्रीव एक बाली बाण से मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। श्रद्धा बिना भजन नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। कवनि सिद्धि कि बिनु विश्वासा, और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। भगवान ने बाली के वध का प्रण किया, लेकिन सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। भगवान में विश्वास होना साधारण बात नहीं है। सुग्रीव भगवान को बाली मायावी दानों के अस्थियों को दिखलाते हैं। भगवान ने पांव के अंगूठे से फेंका जो कई योजन दूर गिरा। 7 ताड़ के वृक्षों को भगवान ने एक ही बाण में जब भेद दिया, तब सुग्रीव समझ गए कि ये बाली का वध करेंगे। जब सुग्रीव को विश्वास हुआ तो सुग्रीव ने भगवान से क्या कहा कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तज भजन करऊं दिन राति। सब तज भजन करऊं दिन राति। मेरे स्वामी, ना राज्य का मालिक बनना चाहता हूँ, ना पत्नी का पति बनना चाहता हूँ, ना बाली का शत्रु बनना चाहता हूँ। अब तो एक ही कृपा कर दो कि सब कुछ त्याग के आपके चरणारविंदों का पुजारी बन जाऊं, आपके पावन मुखारविंद के दर्शन करने का लालायित हो जाऊं। क्योंकि जीवन में आप जैसे लोगों का प्रवेश बहुत कम होता है। जब भगवान ने सुग्रीव ने भजन करने का वादा करना प्रारंभ किया, तो भगवान ने कहा, सुग्रीव हमारी भक्ति में मन की वासनाएं बाधित है। जब तक तुम्हारे मन में पत्नी रहेगी, तुम्हारे मन में राज्य रहेगा, तुम मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे। याद रखना, संसार में कामनाएं रुलाती बहुत हैं। इच्छाएं जितनी ही बढ़ेंगी, मनुष्य को उतना ही रोना पड़ेगा। आज कलयुग के मनुष्यों ने अपनी इच्छाओं को खूब बढ़ाया, और उन्हीं इच्छाओं की देन है ये कोरोना, जिसको लेकर सारा विश्व रो रहा है। अगर हमारी इच्छाएं कम होती, हमारा आहार सात्विक होता, हमारा भोजन सात्विक होता, हमारे जीवन में सात्विकता का निवास होता, तो शायद हम इस स्थिति में ना पहुंचते जिसमें आज संसार पहुंचा हुआ है। भगवान को दोष मत दो,
इस कार्य के उत्तरदायित्व वाले हम ही लोग हैं। हम ही ने अपना काम बिगाड़ा है, इसलिए दुख हम ही को झेलना पड़ेगा। दुखों से बाहर जाने के लिए मैंने आपको बताया है कि सत्संग में प्रवेश करो, प्रभु के नाम का स्मरण करो, संतों के जीवन चित्र का अनुशीलन करो और अपने मन को पावन बनाते हुए सीताराम नाम संकीर्तन में मस्त हो जाओ। सीताराम 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 सीताराम।